औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि डाटा टाइप क्या होती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जब हम कंप्यूटर के अंदर अपनी मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं तो हमें ये बताना होता है कि डाटा किस किस्म का है। पहले डाटा की टाइप्स भी पढ़ी थी कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डाटा होता है। डाटा इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है और कैरेक्टर में होता है। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डाटा टाइप ना सिर्फ ये डिस्क्राइब करती है कि मेमोरी के अंदर किस किस्म का डाटा है, बल्कि इसके अलावा ये भी बताती है कि जो भी डाटा हम मेमोरी में स्टोर करेंगे वो कितने बाइट्स लेगा, मतलब कितनी स्पेस लेगा मेमोरी में। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर मेमोरी में इंटीजर डाटा टाइप स्टोर करवाते हैं तो कुछ कंपाइलर 2 बाइट्स लेते हैं और कुछ कंपाइलर 4 बाइट लेते हैं, जिनकी रेंज हो -32,768 टू 32,768। स्टूडेंट, इंटीजर डाटा टाइप 2 तरह की इंटीजर वैल्यू स्टोर करती है, लाइक साइन इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। साइन इंटीजर में हम बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कि अनसाइंड इंटीजर में हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसकी रेंज स्टार्ट होती है 0 से। लेकिन हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप आ जाती है, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फ्लोट, और ये हमारा रियल डाटा यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मेमोरी में स्पेस देती है 4 बाइट। थर्ड वन हमारे पास करैक्टर आ जाती है, जिसके लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है CHAR, और ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है और ये सिर्फ और सिर्फ करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करती है। स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक है हमारे पास नेम ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। अब जो हमने नाम रखना है उसके कुछ रूल्स हैं, जिसको फॉलो करते हुए हम उसका नाम यूनिक नेम रखते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर जनरेट कर देता है। First rule is a variable name can only contain alphabet, uppercase and lowercase digit and underscore sign. The second is variable name must begin with a letter or an underscore. It cannot begin with a digit. A reserved word cannot be used as a variable name. The fourth is आपको कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं दिया जाता कि आपके वेरिएबल नेम की लेंथ कितनी हो, लेकिन जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा वेरिएबल नेम होगा। यहाँ पे कुछ वैलिड वेरिएबल नेम की एग्जांपल भी दी गई हैं, जैसे कि हाइट, एवरेज, वेट। वेरिएबल नेम रखने के लिए ज़्यादा बेस्ट ये है कि अगर आप का जो प्रोग्राम है उसी से रिलेटेड आप उसका वेरिएबल नेम लिखें। लाइक आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे, अगर आप उसके वेरिएबल का नेम सैलरी रख देंगे तो आपके लिए उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।